जय बंसी वाले की आप सभी को उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। और इससे पहले आप सभी जानते ही हैं कि आज अहोई अष्टमी का भी व्रत है। आज के दिन भी पूजा और व्रत किया जाता है और शाम को पकवान बना के भगवान को भोग लगाते हैं और व्रत का त्याग करते हैं। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र परम विशाल। श्री ब्रजधाम में विराजो मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। तो आइए कुछ देर प्रभु के मंत्र का उच्चारण और फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। ये मंत्र आप जरूर साथ साथ गाएं। बहुत ही पुण्यशाली पुण्य फल देने वाला मंत्र है। कार्तिक मास में तो इसे जरूर दिन रात गाते रहें। काम करते करते भी, बैठे तब भी ये चलता रहना चाहिए। और वैसे भी ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसको जरूर किया कीजिए। तो आइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय, सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। मंगलकारी हरि वासुदेवाय, पावनकारी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय, विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय, विघ्नेश्वराय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय, जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार तुलसी की पूजा करते समय प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की लीलाओं की पौराणिक कथाओं का श्रवण करना चाहिए।
तो ये आज जो है नारद जी से पूछा महाराज पृथु ने कि कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि आप बताएं। तो श्री सूत जी से पूछा उन्होंने। तब श्री सूत जी ने बताया कि हे मुनियों, राजा पृथु ने भी नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। तो नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत पूरा करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों द्वारों पर जय, विजय, सुशील और पुष्पशील नामक भगवान विष्णु के द्वार रक्षकों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल रखें और फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल में इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। हे राजन, नारद जी ने आगे कहा कि भगवान द्वादशी तिथि की को शयन से उठे, त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पूजन के बाद रात्रि को भगवान के नाम का जागरण किया जाता है और उनके भजन तथा शास्त्रों का पठन पाठन किया जाता है। और दूसरे दिन प्रातः काल अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए और जिस ब्राह्मण ने आपको शास्त्र सुनाए हो उसे श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में भगवान शालिग्राम की पूजा करें। नर्मदा और गंगा के तट पर रहने के बराबर फल तुलसी के साथ रहने का मिलता है। हे मुनियों, श्रद्धा पूर्वक लगाई और ध्यान पूर्वक रक्षित तुलसी में सभी तीर्थ और देवताओं का वास रहता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। इसका बहुत महत्व है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो श्रद्धालु व्रती उद्यापन करते समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित भोजन कराए, आमंत्रित करे, भोजन कराए, पूजन सेवन आदि कर उनका आशीर्वाद ले, उनकी संतति में वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करना और उनका महत्वता बताना कठिन है, उसी प्रकार तुलसी और आंवले की पूजा का महत्व बताना अत्यंत दुष्कर है। हे ऋषिगणों, यह वृतांत सभी पापों का नाश करने वाला है। और आगे देखिए तुलसी मिश्रित जल की महिमा। सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास में स्नान, पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महत्म्य और विष्णु पूजन में रम गया, किंतु कुछ उत्सुकता फिर भी उनके मन में बनी हुई थी। उन्होंने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा ही उत्तम फल कहा है। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत भी बताएं। तो यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सह्याद्री पर्वतमाला में करबीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था तथा सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। एक समय की बात है, एक दिन जब वह रात्रि का प्रथम प्रहर शेष था तो वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर भगवान विष्णु के मंदिर की ओर चला और कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने से आती हुई राक्षसी को देखकर बहुत भयभीत हो गया और थर थर कांपने लगा।
उस राक्षसी की देह पर कोई वस्त्र नहीं था। वह बहुत ही विचित्र और भयानक थी। उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त के भय के मारे जान निकलने लगी और खुर खुर करती वह राक्षसी उसकी ओर बढ़ने लगी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अतः उसने अपनी पूजन की सामग्री से तुलसी मिश्रित जल लेकर उस पर फेंका। इससे उस राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए। उसे सद्बुद्धि आ गई और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से माफी मांगने लगी और उसके कदमों में गिर गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था, उसे उस पर दया आ गई और उसने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया कि मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। मैंने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और सदा ही अपने घर में अपने पति के साथ कलेश करती रहती थी। उसे उचित ढंग से भोजन नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, लेकिन मैंने उसकी कभी नहीं सुनी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया और तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की और विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। यम के दूत मुझे पकड़कर ले गए। वहां यमराज चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी भी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा ही अपने पति से द्वेष रखा और अपने अभिमान में रही। जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। अतः इससे यह वृतांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, तो इसे अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में डाला जाए। और क्योंकि यह अपने पति से द्वेष रखती थी, इसे विष्ठा खाने वाली शुक्र की योनि में डाला जाए। और इसने आत्महत्या की है, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। तो इस प्रकार राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा कि मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और शुक्र की योनियों में को भोगा है। अब मैं राक्षसी की योनि में हूं और कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूं। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा तुलसी मिश्रित जल छिड़क जाने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप कृपा करके मुझे इस घृणित देह से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। तो धर्मदत्त ने कहा कि तुम्हारा दुख देखकर मैं बहुत दुखी हूं, किंतु प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक हैं। इसीलिए मैं श्री हरिप्रिया तुलसी जी से प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उनका आधा पुण्य तुम्हें मिले और तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा। इस प्रकार वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता से बोली कि हे ब्राह्मण, पाप की अग्नि में जलती हुई मुझ पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया है। आप धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां पर आए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार जैसा कि आपने सुना कि भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तुलसी की सेवा करें, दीप जलाएं, जल दें, उनके आसपास साफ सफाई रखें और इसी से आपको कार्तिक मास का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं।
प्रभा के बिहारी लाल की जय। नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो दास। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो दास। क्यों? बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जा
नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार। पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बंसी वाले की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि निष्काम हरिनाम संकीर्तन के लिए मुझे संपर्क करें। कार्तिक मास में बिल्कुल निष्काम संकीर्तन करूंगी। जय बंसी वाले की। राधे राधे।